जय हिंद दोस्तों। आज हम ओल्ड एज पेंशन योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और वह अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये दो क्राइटेरिया है। जो लोग भी फुलफिल करते हैं, बिहार के निवासी हो और जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, स्त्री हो, पुरुष हैं। सभी लोग इस योजना के लिए एप्लीकेबल हैं जो बिहार के निवासी हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारे पास किन किन डॉक्यूमेंट्सों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार के हिसाब से हमारी आयु जो होनी चाहिए 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 60 वर्ष हो, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वोटर कार्ड होना चाहिए। तीसरा, बैंक का पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक में ध्यान रखना है जो हमारा खाता होगा वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट है तो वह अपना अकाउंट किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी बैंक में अपना सिंगल अकाउंट खुलवा लें और वही अकाउंट अपनी इस पेंशन योजना में अप्लाई करेंगे। चौथी चीज़, आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। और छठी, सिग्नेचर आपको फॉर्म पे अपना हस्ताक्षर करना होगा। अगर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो वो अपना अंगूठे का निशान भी दे सकते हैं फॉर्म पे। ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हम अपना फॉर्म सही तरीके से भरकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब आइए बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके लिए फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले हम प्रपत्र 1 भरेंगे, जिसमें पहला कॉलम दिया हुआ है आवेदक का नाम। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। दूसरे नंबर पर पिता या पति का नाम भरना है। अगर स्त्री होगी तो पति का नाम भरेंगी, अगर कोई पुरुष होंगे तो अपने पिता का नाम भरेंगे। तीसरे में लिंग का आपको चयन करना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर जो भी होंगे। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद इस तरह का साइन करना है। तो थोड़ा सा आपका हस्ताक्षर का पार्ट फॉर्म पर रहे और थोड़ा आपका फ़ोटो पे होना चाहिए। हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उस केस में आप अपने अंगूठे का निशान भी इस तरह लगाना है ताकि अंगूठे का कुछ भाग फॉर्म पे और कुछ भाग फ़ोटो पे हो। चौथे कलम में आपको अपने मोहल्ले का नाम भरना है। वार्ड, नगर पंचायत जो भी आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जिस क्षेत्र में आप आते हैं वो आप भरेंगे। आप अपने एरिया का थाना का नाम भरेंगे। ब्लॉक, जिस ब्लॉक के आप निवासी हैं वहाँ का ब्लॉक का नाम, अनुमंडल का नाम, जिला का नाम जिस जिले के हैं आप, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है उसका नाम यहाँ भरेंगे और पिन कोड जो है आपका वो यहाँ पे भरना है। इसके बाद अपनी जाति की कैटेगरी आपको लिखनी है। जिस जाति कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक, सामान्य, ये सभी जातियों के लिए हैं। हर कोई इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है, हर कोई इसके लिए एप्लीकेबल है। 6 नंबर में आधार संख्या आपको ये कंपल्सरी भरना है। इसमें ये अनिवार्य है, बिल्कुल भरना है आधार नंबर। उसके बाद आपको 7 नंबर कॉलम में अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी, अगर हो तो ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कॉलम आप खाली छोड़ सकते हैं। 8 नंबर में आपको अपना कोई पहचान चिन्ह देना है, जैसे कि शरीर में कोई तिल का निशान हो, कटे का निशान हो, इस तरह का कोई भी एक पहचान चिन्ह आप दे सकते हैं। 9 नंबर, आपके बैंक खाता से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे मांगी गई है, इसको ध्यान से भरना है। आपके बैंक पासबुक में जो भी डिटेल दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ भरना है। आपके बैंक पासबुक में जो खाता संख्या दिया होगा उसको यहाँ फिल करना है। IFSC कोड लिखा होगा आपके ब्रांच का, वो यहाँ लिखना है। आपका ब्रांच का शाखा का क्या नाम है, कहाँ पे पड़ता है, वो यहाँ लिखना है। शाखा का कोड क्या है आपका, वो यहाँ फिल करना है। ये सारी जानकारियाँ आपको अपने बैंक के पासबुक पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के इसको फिल करेंगे। यहाँ पे अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, आपका जो खाता होना चाहिए वो आपके अपने नाम से होना चाहिए। संयुक्त खाता यहाँ पे यानी जॉइंट अकाउंट यहाँ पे मान्य नहीं होगा। 10 नंबर में देखेंगे आपको यहाँ पे आयु लिखना है। आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आयु आपकी बनती है मिनिमम 60 होनी चाहिए, प्लस उससे जो भी हो सकती है 60, 65, 70 जो भी हो, आपको यहाँ पे आयु लिखनी है। इस कॉलम में जो बातें लिखी गई इस पर ध्यान देना है। आपको पहले से भी किसी भी तरह की सरकारी या पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजना अंतर्गत अगर कोई पेंशन मिल रहा हो तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे किसी को सरकारी पेंशन अगर उनके पति या खुद सरकारी सेवा में हो और उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही होगी, वैसे लोग इस पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे। तथा ऐसे भी लोग हो सकते हैं जैसे कोई विधवा स्त्री हो सकती है जिनको पहले से ही विधवा पेंशन मिल रहा हो, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। या कोई विकलांग स्त्री पुरुष हो जिनको विकलांगता पेंशन पहले से मिल रहा हो, वो भी इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी आप कोई भी एक ही पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे आपका सरकारी सेवा से जो पेंशन मिल रहा हो वो ले सकते हैं,
या आपके पास विधवा पेंशन मिल रहा हो तो वो ले सकते हैं, या विकलांग पेंशन मिल रहा हो वो ले सकते हैं, या आप ये वृद्धा पेंशन ले सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे ज़िला का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना है या अंगूठे का निशान लगाना है। इस तरह आपका एक फॉर्म प्रपत्र 1 आपका कंप्लीट होता है। अब मेन आते हैं आप सहमति पत्र 2 पे। ये सहमति पत्र वैसे एक तरह से आपका एप्लीकेशन है शाखा प्रबंधक के नाम पे, जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो खाता है उसको आधार से यूडीआईडी नंबर से जोड़ना है और सहमति देना है, ताकि आपका पेंशन उनके बैंक खाते में सुचारू रूप से आता रहे, किसी तरह की कोई बाधा ना उत्पन्न हो। एप्लीकेशन लिखने के लिए जैसा कि यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, सिर्फ आपको जो डिटेल भरनी है वो भरनी है। यहाँ पे भरेंगे बैंक का नाम भरेंगे, यहाँ पे बैंक का शाखा का नाम भरेंगे, जिस भी शाखा में आपका खाता है, यहाँ पे तिथि भरेंगे। यहाँ विषय में दिया हुआ मेरे नाम से संबंधित बैंक खाता, यहाँ पे अपना खाता संख्या भरेंगे को आधार से यूडीआईडी से जुड़ने के संबंध में। यहाँ पे फिर शाखा का ब्रांच का नाम भरेंगे, यहाँ पे बैंक खाता संख्या अपना भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और आधार कार्ड के हिसाब से जो भी आपका नाम होगा, जो आधार कार्ड पे लिखा होगा, वो यहाँ पे डालना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है आपको। सिग्नेचर या अंगूठे का निशान ध्यान रखेंगे, अगर साइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अंगूठा अगर लगाएंगे तो लेफ्ट बायां हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे बैंक प्रयोग के लिए, लेकिन ये आप डिटेल खुद से भर के देंगे उनको, ताकि आसानी रहेगी। कई बार केस में खुद कहते हैं कि आप भर के दीजिए, कोई बात नहीं, जो आप डिटेल है वो अपना डिटेल इसमें भर कर दे सकते हैं। पुरुष है तो श्री टिक करेंगे, अगर लेडीज़ है तो श्रीमती पे टिक करना है। आगे आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे बैंक का ब्रांच शाखा का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है अपना, यहाँ पे आपको आधार संख्या और यहाँ पे जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होगा या बैंक का पासबुक से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर होगा, फिर से डेट डालना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने शाखा ब्रांच में, बैंक के शाखा में जाना है। वहाँ पे बैंक प्राधिकार द्वारा जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे उनसे यहाँ पे अपना साइन और मुहर करवाना है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक और फॉर्म है जो सहमति पत्र 1 के नाम से है। इसमें आपको बस अपना जेंडर टिक करना है, श्री श्रीमती, मेल के लिए श्री। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको आधार संख्या देना है अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पर आपको साइन या अंगूठे का निशान देना है, जो भी होगा। यहाँ पे डेट भरना है, जिस तारीख का फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे मेन चीज़ अब आई जो मैंने अभी पहले पेज पे बताया था, पहचानकर्ता का हस्ताक्षर जो करना था। यहाँ पे आपको अपने कोशिश कीजिए किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर सिग्नेचर हो जाता है तो किसी जनप्रतिनिधि का साइन करवा लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप किसी भी गांव मोहल्ले का जो आपको जानता पहचानता हो, एज ए गवाह के रूप में, पहचानकर्ता के रूप में, आप उनका यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे उनका नाम और पूरा पता यहाँ भरवा सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद इसको अब ऑनलाइन किया जाता है। तीनों पेज को एक ही PDF में स्कैन करके फाइल बना लेनी है। जो हमारे फॉर्म के तीनों पेज हैं, एक फ़ाइल तो उसकी हो गई, दूसरी फ़ाइल हमारी आधार कार्ड की हो गई, तीसरी हमारी वोटर कार्ड की और चौथी हमारे बैंक पासबुक की। इस तरह कुल 4 फाइलें बनेंगी, जिनको हम आगे ऑनलाइन करते समय वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और एक हमें अलग से JPG फॉर्मेट में अपना फ़ोटो को स्कैन करके रखना है। इस तरह कुल मिला के 5 हो गए, 4 PDF हो गई हमारी और एक JPG फाइल फ़ोटो वाली। ऑनलाइन करने के लिए गूगल में हम सर्च करेंगे SSPMIS, ये टाइप करने के बाद इंटर करेंगे, पहला वेबसाइट आएगा हमारा SSPMIS, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, रजिस्टर फॉर MVPY, यानी इसका मतलब हुआ मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आगे फिर यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, आगे बढ़ना है। यहाँ EPIC नंबर, EPIC नंबर का मतलब है जो आपका वोटर कार्ड का नंबर होता है वो आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। EPIC नंबर फिल करने के बाद आपके वोटर कार्ड पे जो नाम है आपका, वो नाम यहाँ फिल करना है। नीचे आएंगे, इंटर आधार नंबर, यहाँ पे अब अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। नीचे इंटर नेम एज पर आधार कार्ड में जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे फिल करना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, जो स्पेलिंग है वही फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स में भी ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, इसमें आपके नाम के स्पेलिंग, हस्बैंड या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि ये सारी चीज़ें एक जैसी हो, बिल्कुल मैच हो। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट आधार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए लिख के आ गया आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड।
अब यहाँ पे प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करें, इस पर क्लिक करेंगे आगे की प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल चुका है। आइए इसको 1 बाय 1 देखते हैं कैसे फिल करना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑलरेडी सेलेक्ट है, नाम हमारा पहले से रजिस्टर्ड हो चुका है, वो दिखा रहा है। यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम, लेडीज़ है तो हस्बैंड का नाम, अगर जेंट्स से कोई तो अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। बेनिफिशियरी मदर्स नेम ये ज़रूरी नहीं है, चाहे तो फिल कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ आ गई। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आप सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जनरल है, ओबीसी, ईबीसी, जो भी कैटेगरी आपकी आती है वो सिलेक्ट करना है। इंटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। आगे यहाँ पे एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है। अगर गांव से हैं तो रूरल करेंगे, शहर से हैं तो अर्बन करेंगे। यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। शहरी क्षेत्र से हैं तो शहर का, जो भी आपका डिटेल होगा। गांव का है तो गांव में। वार्ड नंबर, शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड नंबर ज़रूरी है, गांव क्षेत्रों के लिए पंचायत और गांव का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे अपना, यहाँ पे पिन कोड। आगे आएंगे, यहाँ पे आपका आधार संख्या ऑलरेडी फीड है। वोटर आईडी, एपिक नंबर जो हमने फीड करा था वो ऑलरेडी फीड है। नाम वोटर के हिसाब से और आधार के हिसाब से ऑलरेडी फिल है, इसको कुछ नहीं करना है। आगे आएंगे, यहाँ पे अपने बैंक का डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले अपने बैंक का नाम देंगे। ये यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का, यहाँ पे आपका जैसे ब्रांच सेलेक्ट करते हैं आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। अगर आपको इनकेस ब्रांच नेम सेलेक्ट करने में असुविधा हो रही है तो आप यहाँ पे आईएफएससी कोड के माध्यम से भी अपना ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच सेलेक्ट करते ही आईएफएससी कोड आ जाएगा और उसी के साथ आपके बैंक अकाउंट की जो लेंथ होगी उसका नंबर आ जाता है। इनकेस अगर आपके अकाउंट में, जैसे कुछ बैंकों के केस में देखा गया है, अगर आपका अकाउंट नंबर ये नंबर से मैच नहीं करता है तो आप यहाँ से अपना नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं अकाउंट के हिसाब से। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और अकाउंट में जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे फिल करना है आपको। अब यहाँ पे हमने जो फाइलें बनाई थी अभी वो सारे यहाँ पे अपलोड करने एक एक करके। सबसे पहले अपना आधार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। यहाँ पे चूज फाइल है, अपने गैलरी में जाएंगे। जो आधार का पीडीएफ हमने बना रखा था वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो हमने फॉर्म 3 पेज में भर के उसको पीडीएफ बनाया था, तीनों पेज का, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अपने वोटर आई डी का पीडीएफ अपलोड करनी है। यहाँ पर बैंक पासबुक, एक एक कर सारे जो भी हमने फाइलें बनाई थी सारे कॉलम को फिल करने हैं। यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ से चूज करेंगे, अपना फ़ोटो लेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे चेक मार्क करना, सब कुछ एक बार दोबारा से देख लेंगे हमने जो भी भरा है सही है कि नहीं है। ध्यान रखना कि यहाँ पीडीएफ का जो साइज़ हमारा रहेगा वो मैक्सिमम 200 KB तक ही रहेगा, उससे कम ही रखना है हमें। 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारी पीडीएफ फाइलें हैं सब 200 KB से नीचे होनी चाहिए। और जो फ़ोटो है जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज़ 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ये होगा। यहाँ पे चेक मार्क करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन डिटेल करेंगे। यहाँ पे आ रहा है डू यू वांट टू सबमिट फाइनली, ओके करेंगे। एक बार दोबारा से प्रीव्यू देख लेंगे सारे, अगर हमारे डिटेल सही हैं फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फॉर्म, वोटर आईडी, पासबुक सारे अटैच है, फ़ोटो भी यहाँ पे दिखा रहा है, सब कुछ सही है हमारा। अब यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन, अगर कोई फॉर्म में हमें दिक्कत लग रहा है, जो हमने कोई चीज़ गलत भर दी है, दोबारा से एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अब दोबारा से बैक जाके फॉर्म को सही करके फिर आ सकते हैं यहाँ पे। अगर सब कुछ हमारा सही है तो फिर फाइनल सबमिट करते हैं। डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। इस तरह आपको एक एप्लीकेशन रिसिप्ट मिल जाती है जिसको आप सेव करके रखेंगे। ये भविष्य में अपना स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।